ईमानदारी से बताओ, उस फर्नीचर ने तुम्हें फटीचर बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो, ये फर्नीचर वाले कौन क्या बन गए ये? बोलो, तुमने बड़े बड़े वृक्ष ढहा दिए, उन पर आरा चला दिया, इसका मतलब है कि तुमने प्रकृति को रौंद डाला, प्रकृति को रेत डाला, तुमने प्रकृति के ऊपर गणासा चला दिया। सीधी सी बात है। बड़े बड़े वृक्ष कट गए साहब, जंगल कट गए। अब कहते हो पानी नहीं बरस रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण को रोकने वाले तो वृक्ष ही थे। बोलो, कौन थे प्रदूषण को रोकने वाले? वृक्ष थे। अब प्रदूषण नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? कहा वृक्षों के बीच में भक्ति मिलेगी। पुष्प वाटिका जहां वन उपवन होगा वहां पर भक्ति मिलेगी। अच्छा बोलो, सीता जी कहां मिली राम जी को? सोने के महल में मिली कि वाटिका में मिली? वाटिका में। बगीचे में मिली कि नहीं मिली? कि सोने के महल में मिली? रहती तो थी सोने के महल में, सुंदर सदन सोने का भवन बना था, वहां रहती थी। लेकिन भगवान राम को सोने के महल में सीता नहीं मिली। भगवान राम को बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जहां थी वहां भगवती सीता नहीं मिली। राम जी को अगर सीता जी मिली, उस ब्रह्म को अगर मुक्ति भक्ति शक्ति रूपी सीता मिली है, तो वृक्षों के बीच में मिली है, वाटिका के अंदर मिली है, वन उपवन में सीता मिली है। ये भगवान शिव ने रहस्य बताया। तो खेत खलियान वन वाटिकाएं, यहां भक्ति रहती है। समझ गए हो कि नहीं? वो ये सब बोलो गांव में देखने को मिलते हैं, शहर में कहां मिलते? जरा बता दो। जो सब कहां देखने को मिलते हैं? ये सब गांव में देखने को मिलते हैं। इसलिए गांव का स्वरूप विकृत मत करो, विरूपित मत करो। स्वरूप को सजा बजा के रखो, वृक्षों से सजाओ। किससे सजाओ गांव को? वृक्षों से सजाओ प्यारे। वृक्षों से सजाने की जरूरत है, ज्यादा डेंट पेंट की आवश्यकता नहीं है। वृक्षों को सजाइए, वृक्षारोपण करिए, वृक्षों में पानी डालिए, उनको बड़ा करिए, उन वृक्षों को परिपोषित करिए। आप ये शिक्षा में दे रहा हूं, पर्यावरण पर आधारित प्रवचन भी कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? इसकी आवश्यकता है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि हम आपको ऐसी जगह बुला रहे हैं, आपको वहां सीता मिलेंगी। कहां? बोले वाटिका में आ जाइए। भगवान शिव ने ही बुलाया है राम जी को। कहां बुलाया है? वाटिका में। और इधर भगवान शिव जो है वाटिका में पहुंच रहे हैं। किसके साथ? बोले सखियों के साथ। रूप बदल लिया। बोले रूप क्या बनाया? बोले ये भी सखी बन गए। क्या बन गए? जब महारास हुआ था तो शंकर जी सखी बन करके महारास में प्रवेश किए थे कि नहीं? बोलो, ये पुष्प वाटिका भी एक प्रकार से महारास है प्यारे। क्या है? महारास है। यहां भी भगवान शिव का प्रवेश है। द्वापर में भी जब महारास हुआ था भगवान शिव सखी बन के प्रवेश किए थे। त्रेता में भी आज जनकपुर में सखियों के साथ सीता जी प्रवेश कर रही हैं, वहां भगवान शंकर भी सखी बन गए। एक बात आपको बता दें, हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है लेने देने वाला व्यवहार। लेने देने वाला व्यवहार। कल जिन लोगों ने मेरा प्रवचन सुना था उनको पता होगा कि मैंने क्या बताया। भस्मासुर को वरदान किसने दिया था? शंकर जी ने दिया था कि नहीं? और फिर भस्मासुर जब शंकर जी को भस्म करने पे आमादा हो गया तो भगवान को विश्व सुंदरी का रूप बनाना पड़ा, विश्वमोहिनी का कि नहीं? बोलो, विश्वमोहिनी बन के आए कि नहीं आए? तो नारायण से नारी बने कि नहीं बने? तो शंकर जी के लिए तो बने थे। लेकिन आज सीता जी से मुलाकात कराने के लिए शंकर जी सखी बन गए। व्यवहार पटाना है ना? क्या पटाना है? व्यवहार है ना? आज सखी बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं पूजन गौर सखी करत प्रकाश फिरे फुलवाई। सखियों के साथ किशोरी जी आई, उन्हीं में सखी का रूप धारण किए हैं भगवान शंकर। सखी का भेष किसने बना लिया? शिव जी ने। क्योंकि मुलाकात तो करानी है ना, है मुलाकात करानी है। तो मुलाकात ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि भोले बाबा बन के आ जाए। सखी बनना पड़ेगा। सखी बन के प्रवेश किया भोले बाबा ने।
गोस्वामी जी कहते मज्जन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौरन केता। इधर सरोवर में स्नान किया, सखियों के साथ सीता जी चली गई गौरा जी का पूजन करने के लिए। लेकिन एक सखी सिय संग बिहारी, ओ गई रही देखन फुलवाई। ये सखी शंकरई जी हैं, ये फुलबगिया देखने नहीं गए, तो ये देखने गए कि हमारे सरकार पधारे कि नहीं, सरकार पधारे कि नहीं। और राम जी तो पहुंच ही गए थे। अच्छा, किसी ने कहा कि ये सखी है, तो ये कैसी सखी है? सारी सखियां गौरा जी का पूजन करने के लिए सीता जी के साथ जा रही हैं, ये कैसी सखी? तुलसीदास जी से पूछा, ये अलग क्यों जा रही है? ये गौरा जी का पूजन करने क्यों नहीं जा रही? तुलसीदास जी बोले, अब हम पता लगाते हैं। जब पता लगाया, नेत्र बंद किए, पता लगाया, तो भोले बाबा दिखाई दे गए। कहे दुनिया कह रही है कैसी सखी है कि गौरा जी का पूजन करने क्यों नहीं जा रही? तो शंकर जी ने कहा दुनिया को बता दो कि दुनिया करे गौरा जी का पूजन, शंकरऊ जी करें। क्यों भाई? क्यों भैया? अरे भाई, दुनिया पूजन करे लेकिन शंकर जी करें पूजन। अगर शंकर जी पूजन कर देते तो आज जितने भी हैं संसार में उसी पद्धति को मानते और फिर सब अपनी अपनी पत्नियों की पूजा करते फिरते। क्यों भाई? क्योंकि शंकर जी ने जब पार्वती जी कहती भी है कि तो संविधान बन गया है, उसमें क्या दिक्कत की बात है। लेकिन प्यारे ध्यान से सुनना मेरी बात को। शंकर जी कहते हैं हम तो अपने आराध्य की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? मेरा आराध्य आया है, इसलिए मैं उसका दर्शन करूंगा। मेरा आराध्य कहाँ है, मैं खोजने के लिए जा रहा हूं। जब भी भगवान मिलता है, शंकर जी ने कहा, तब प्रकृति के मध्य उसका वास है। प्रकृति में उसका वास है। समझ गए हो? किसमें वास है? प्रकृति में वास है। कहा मेरा परमात्मा मिलेगा, प्रकृति के मध्य मिलेगा। और भगवान शंकर ने जैसे ही देखा तो लता ओट, तब सखिन लखाए, लताओं की ओट में थे कि नहीं थे भगवान? किसकी ओट में थे? लता की ओट में। वही चर्चा चल रही थी ना। इधर सीता जी पूजन कर रही हैं गौरा जी का, सखियां साथ में सहयोग कर रही हैं, और इधर भगवान शंकर दर्शन कर रहे हैं। लता की ओट में भगवान खड़े हैं। प्यारे, जिस वृक्ष से लता लिपटी थी, भगवान उसी वृक्ष की ओट में थे, सब वृक्षों की ओट में नहीं थे। लता जिसमें लिपटी थी। एक बात बताएं, सभी वृक्षों में लता नहीं लिपटती है। अच्छा एक बात बताओ, लता जिसमें लिपट जाती है तो ये लता का विकास होता है। लिपटने से क्या होता है? उसके सहारे ये ऊंचाई पर पहुंच जाती है। पहुंच जाती कि नहीं? अच्छा, वृक्ष पूरी पूरी मदद करता है कि नहीं? लेकिन याद रखना, लता विश्वास पर लिपटती है। किस पर लिपटती है? विश्वास पर लिपटती है कि हमें विश्वास है कि यदि हम तुमसे स्नेह करेंगी, लता कहती है वृक्ष से, मैं अगर तुमसे स्नेह करूंगी तो तुम मुझे प्रोत्साहित करोगे और अपने से भी ऊंचा बना दोगे। अपने से भी ऊंचा। बोलो, लता वृक्ष के सहारे वृक्ष के शिखर पर पहुंच जाती है। बोलो, पहुंच जाती है कि नहीं? लेकिन एक संदेश देती है लता कि अगर मैंने स्नेह किया है आपसे और आपका स्नेह मुझे आपसे भी ऊंचे शिखर पर पहुंचा देगा, तो मेरा भी संकल्प है, यदि आप पर कोई कुल्हाड़ा लेकर के वार करेगा तो पहले मैं सहूंगी, तब आंच आपके ऊपर आने दूंगी। तो पहले बार लता सहती है। कौन सहती है? लता सहती है। इसके बाद वृक्ष पर आंच आने देती है। ये प्रेम है। याद रखना, लता की तरह तुम प्रकृति से प्रेम करो। तुम्हारे लिए संदेश है ये। किसकी कैसा प्रेम करो? जैसे लता वृक्ष से प्रेम करती है कि अगर कोई नष्ट करने की कोशिश करेगा तो पहले हम चैलेंज देंगे उसको। बोलो भाई, चैलेंज देंगे कि तुम आंच नहीं आने देंगे वृक्ष के ऊपर। खबरदार, मेरी आंखों के सामने तुम कुल्हाड़ा नहीं चला सकते हो। बोलो, प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस तरह से लता की तरह वृक्षों से प्रेम करो। मैं एक बात कहता हूं,
अगर लता बन करके तुम वृक्षों से प्रेम करोगे और वृक्षों पर आंच नहीं आने दोगे, उनकी रक्षा करोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसी वृक्ष के मध्य तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा